बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज जो हमने बात करनी है वो हमने करनी है लीडरशिप इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अर्लियर वट एवर वी वर डिस्कसिंग दैट वाज मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बिजनेस सेक्टर के अंदर होते हैं लीडरशिप, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आज जो हमने, चूंकि आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बेटा जी हम बात कर रहे हैं लीडरशिप इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और इस लेक्चर में हम लीडरशिप इन पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हैं वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो जैसा कि आपसे बात हुई, हम इस जो आज का लेक्चर है इसके थोड़े से आपको मेन पॉइंट्स बता दें कि इस हमारा मकसद क्या है, इस लेक्चर के अंदर हमने कवर क्या क्या करना है। एक, हम पब्लिक सेक्टर के अंदर जो लीडरशिप है उसका उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी नेचर कैसी होती है, उसका रोल कैसे होता है, ये हम देखेंगे। और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि जो लीडर हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। मुझे एक और भी बात जो है आपसे जो शेयर करनी है वो है कि कौन से फैक्टर हैं जो लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर स्ट्रेटजीज हैं इन द 21st सेंचुरी, और पावर्स जो लीडरशिप के पास होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है। लीडरशिप जो है बेटा जी वो, उसकी डेफिनेशन जैसे कि आपसे पहले डिस्कस की है कि उसके अंदर पास विजन होना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना, सबॉर्डिनेट्स को, ये क्वालिटीज उसके अंदर होना जरूरी है। ये दीज आर द कॉमन क्वालिटीज फॉर लीडर्स इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन एक जो सवाल है वो, जैसा कि आपके साथ डिस्कस किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लीडरशिप है उसके बारे में जो सवाल किया जाता है, वही सवाल यहाँ पे भी एक सवाल किया जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर लीडर्स हैं, जो किसी एक इदारे का लीडर नहीं होते बल्कि वो आ, उनके नीचे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई यहाँ तक कि वो किसी प्रोविंस को, स्टेट को लीड कर रहे होते हैं, किसी मुल्क को लीड कर रहे होते हैं। तो उनके बारे में भी एक सवाल किया जाता है कि क्या ये लीडर और लीडर्स बॉर्न और मेड, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में ये आप देखें कि जो गुरु हैं लीडरशिप के, जो जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर काम किया हुआ है, जिन ऑथर्स ने, वो कहते हैं लीडर्स आर नाइदर बॉर्न नॉर मेड। ना ही कोई इंसान पैदाइशी तौर पे उसके लीडर होता है, ना ही उसको आप किसी खास मटेरियल के साथ आप उसको कोई इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं। बल्कि रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं, जो इस स्लाइड्स के अंदर आपके सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं however most researcher or research finding indicates that leaders are made by the environment in which they are brought up. Some research findings also indicate that certain cognitive abilities and personality traits are at least partially innate inborn. This implies that certain natural abilities may offer certain advantage or a disadvantage to a leader. बेटा आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर कुछ लोग जो है पैदाइशी तौर पे लीडर होते हैं, वो लीडर नहीं होते। हाँ, उनके अंदर चंद एक लीडरशिप क्वालिटीज होती है जिनका उनको एडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान के अंदर बाय बर्थ पब्लिक स्पीकिंग आर्ट है, उसकी आवाज अच्छी है, उसकी पिच हाई है, तो ये उसके अंदर बाय बर्थ क्वालिटी होगी, या लाइट होगी, खूबसूरत पर्सनैलिटी होगी, ये बाय बर्थ है। लेकिन ये कंप्लीट पैकेज नहीं है। इवन देन ही नीड्स सम ग्रूमिंग। अगर उसके पास ये क्वालिटी है भी, तो इन ऑर्डर टू बिकेम अ प्रॉपर लीडर, उसके पास बेटा जी जो है वो नेचुरल जो एबिलिटीज हैं उनको ग्रूम करने के लिए उसको यकीनन एक अच्छे एनवायरनमेंट की, अच्छे ट्रेनर की, अच्छे उस्ताद की, अच्छे इदारों की जरूरत पड़ती है। लीडर्स कैन ट्रेंड और कैन बी नर्चर्ड। ये आंसर है कि लीडर्स जो हैं वो उनको ट्रेन भी किया जाता है और नर्चर भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट बच्चों, जो not according to me or anybody else, but certainly according to the gurus or individuals of the leadership, उनके बारे में वो कहते हैं the only definition of a leader is someone who has followers. ये अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर है, और लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस, ये जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं. Again, leadership is a function of knowing yourself, having a vision that is well communicated, building trust. ये बेटा कौन है जो ये शेप्स बना रहा है स्लाइड्स के ऊपर? बेटा जो भी ये खबीस इंसान है उसको कह दें कि ये इस तरह की हरकतें ना करे, हैं? बेटा इस तरह की हरकतें अपनी अम्मी अब्बू के फेस के ऊपर किया करो, हैं? घटिया इंसान. Leadership is a function of knowing yourself, having vision that is well communicated, building trust among colleagues, and taking effective action to realize your own leadership potential. If you know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. The leadership is state of warfare, therefore, the leader must have self-awareness. Sun Tzu. ये बेटा जी बहुत फेमस जो लोग हैं जिन्होंने लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया हुआ है, ये उनकी डेफिनेशंस हैं जो उन्होंने दी हैं लीडरशिप के बारे में. Again, there are another definitions or views about leadership. Leadership is defined in different ways, but the elements commonly emphasized are to guide, direct, control, and influence. But if someone who does not have the ability to inspire or influence his subordinate, it means कि वो लीडर नहीं है. अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो है कि लीडरशिप के पास कौन सी पावर्स होती हैं जिनके थ्रू वो अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं. लीडरशिप thus connotes not only having the power and authority but also being accountable to the people. Leaders rise or fall on the foundation, a vision, a dream, a mission, sense of purpose entrenched in their personal core values. बेटा जी याद रखें कि लीडरशिप को जो उसके पास पावर होना ज़रूरी है, लेकिन पावर उसको दी किस लिए जाती है? ताकि उसके पास अथॉरिटी आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए. लेकिन ये होने के बाद वो लीडर जो होता है वो अकाउंटेबल भी होता है. तो ये तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबल लीडर किसको होता है? अवाम को, जिसने फॉलोअर्स को, जिन्होंने उसको लीडर बनाया है, जिनका वो लीडर है. तो अब हम देख लेते हैं कि लीडर के पास सोर्सेज ऑफ पावर कौन सी होती हैं. सबसे पहली है लेजिटिमेट पावर. Legitimate power is based on the belief that the individual holding position of leadership has authority or the right to exercise influence over others because of his or her role in the organization. Reward power is based on the control and management of rewards considered of value to others. It is based on the ability to administer resources such as pay, promotion, fringe benefit, praises, recognition, and responsibility. ये बेटा जी लीडर के पास, अगर किसी के पास ये पावर इख्तियार है कि वो किसी को कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पे प्रमोशन दे सकता है या उसको इससे डिप्राइव कर सकता है, तो उसके पास रिवॉर्ड पावर है. नेक्स्ट बेटा जो तीन है, कोर्सिव पावर,
रिवेंट पावर, इसको रेफरेंट पावर भी कहते हैं, कुछ ऑथर इसको रेफरेंट पावर भी कहते हैं। कोर्सिव पावर, अगर आप किसी को डिप्राइव कर सकते हैं या उसकी पे को डिडक्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, प्रमोशन और प्रिविलेज से महरूम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास कोर्सिव पावर है, ये लीडर के पास होनी चाहिए। रेवरेंट पावर है इज बेस्ड ऑन द परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट, करिश्मा, रेपुटेशन, ये लीडर की पर्सनल फिजिकल एट्रीब्यूट से रिलेटेड पावर होती हैं। The third one is expert power, is based on the perceived technical or professional expertise of the leader. It is based on credibility and clear evidence of the expertise or knowledge in a given profession. अगर आपके पास कोई खास किस्म का नॉलेज है, स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये बंदा जो है वो, उसके पास एक्सपर्ट पावर है। अब बेटा जी, ये जो मैंने आपके साथ पावर डिस्कस की हैं या लीडरशिप की डेफिनेशन डिस्कस की है, अब जो मैंने अभी तक आपसे बातें की हैं और प्रीवियसली जो हमने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बात की है और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लीडरशिप के ऊपर बात की है, ये लीडरशिप के ऊपर जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, उन सब के बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, किसी किस्म का भी सवाल है जो आप करना चाहते हैं, तो आप वो मेरे से कर सकते हैं।